किस्सा सुनाता है, मन घड़त एक अंग्रेज की कहानी सुनाता है। सुनिए बड़ा। इनके हाथ पर ना लंदन में एक बंदा मुसलमान हो गया। जब वो मुसलमान हुआ अंग्रेज तो कहने लगा कि मुसलमान तो मैं हो गया, लेकिन मैंने कुरान पढ़ा है कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वजीर आसिफ बिन बरखिया वो तख्ते बिल्कीस इतना बड़ा उठा कर लाया आग झपकने से पहले। ये बताओ एक बंदे के अंदर वो पावर कहाँ से आई, कैसे किस पावर से वो लाया। अब ये तो नबी की पावर नहीं मानते, आसिफ बिन बरखिया की पावर किसने मानी है? हंसने वाली बात नहीं, ये रोने वाली बात है। ये तो लोगों को कहते हैं नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अंग्रेज ने कहा मैंने तुम्हारा कुरान पढ़ा, अब तो मैं भी मुसलमान हो गया। बताओ वो आसिफ बिन बरखिया इंसान होकर किस पावर से लाया आग झपकने से पहले इतना बड़ा तख्त। इन्होंने अगर मगर की और कहने लगा कि अगर मगर न करो मैंने जवाब देगा। जवाब इनके पास था ही नहीं। तो अंग्रेज कहने लगा बात यह है कि मैं मुसलमान तो हो गया, लेकिन अब मैं काफिर नहीं होता दोबारा, लेकिन मेरा ये कर्ज है इस्लाम पर, मुझे इसका जवाब चाहिए। अब वो बेचारे वो लोटे बिस्तरे उठाए फिरता रहा दीन की खिदमत के लिए। फिर लाहौर आया, फिर लाहौर कभी ये किधर ले जाएं कभी किधर ले जाएं, ये बॉर्डर देखो, ये फलां देखो, ये फलां देखो। उसने कहा मैनू मीनारे पाकिस्तान ने विखाओ, मैंने दसो आसिफ बिन बरखिया किमें ले आया था, मैं वापटा हाउस वेखण नहीं आया, मुझे बताओ कैसे। लेकिन जब वो मीनारे पाकिस्तान से वापस उसे ले जा रहे थे तो दादा साहब के करीब से गुजरा। पर्दों में छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है, और ज़माने की तबीयत का तकाजा देख लेती है। अनोखी वजह सारे ज़माने से निराले हैं, इलाही आशिक कौन सी बस्ती के रहने वाले। जब वहाँ से गुजरा ना तो मेरा ईमान यह है कि दादा साहब ने खुद उसका मुंह फेरा ऐसे। वहाँ से जब गुजरा तो कहने लगा ये कौन है, ये मिज़ार के ये गुंबद किस वक्त। उन्होंने कहा यहाँ शिरक होता है, यहाँ शिरक होता है। भाई यहाँ कोई ताज्जुब की बात है, जब हुजूर के सामने ये बकवास करते हैं शिरक होता है, तो दादा साहब के सामने इनका बकवास करना कोई मुहाल तो नहीं ना। जो हुजूर के सामने खड़े होकर बक करते हैं वहाँ कि आधा हराम आधा शिरक, इतने बड़े मुफ्ती हुजूर के सामने बक करते हैं। तो कहने लगे यहाँ तो शिरक हो रहा, शिरक होता है। वो अंग्रेज कहने लगा मुझे तो यहाँ से खुशबू आ रही है, तुम कहते हो शिरक होता है। उसने कहा गाड़ी रोको, मैंने अंदर जाना है, गाड़ी रोको। अब उन्होंने गाड़ी मजबूरन रोकनी थी, इसलिए कि वो एक को लेकर पूरी दुनिया फिर रहे थे। ये अंग्रेज हमने मुसलमान किया, ये अंग्रेज हमने मुसलमान किया। तो जिस बाबे 90 लाख मुसलमान की था एहसान ही कोई नहीं। एक अंग्रेज था इस मुसलमान करके तो एहसान कर दे। फिर वो अंग्रेज जो है साथ चल पड़े, भाई इसको बताएंगे यहाँ ये शिरक होता है, ये बिदत होता है। साथ साथ दौड़ पड़े साथ ही। जब वो सीढ़ियों से चढ़ा तो आगे एक बुजुर्ग खड़े थे, उन्होंने मुआनका किया, गले लगाकर उसको मिले और उसको बिठा लिया। और बिठाने के बाद उससे पूछा किस चीज की तलब है तुम्हें, क्या चाहते हो। अंग्रेज था ठंडे इलाके का, उसने कहा मुझे चाय चाहिए। उन्होंने ऐसे हाथ किया, चाय की प्याली उसके हाथ में। अब वो अंग्रेज ने जब चाय की प्याली देखी तो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो वो कहने लगे क्या हुआ तुम्हें। वो कहने लगा वो बाबा जी किधर गए। उसने कहा छोड़ो बाबा जी, तुम्हें क्या हुआ। उसने कहा कमीनो सवाल मैंने तुझसे किया था, तुमसे किया था कि बताओ तख्ते बिल्कीस ऐसे कैसे आया। तो ये प्याली देखी है। कहा हाँ। उसने कहा ये पाकिस्तान की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं, अफगानिस्तान की नहीं, लंदन मेरे घर की प्याली है। ये लंदन मेरे घर की प्याली है। मैंने सवाल किया था, इस्लाम पर मेरा कर्ज था सवाल कि ये तख्ते बिल्कीस कैसे आया। तो बाबा जी ने मेरे लंदन से प्याली ऐसे पकड़ा कर फरमाया कि जैसे मैंने प्याली पकड़ाई तब तख्ते बिल्कीस ऐसे आया। और कैसे उसने कहा जाओ तुम जिंदे होकर जवाब न दे सके, साहिब मिज़ार ने मुझे जवाब दे दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने सुने इसके जुमले कि वो अंग्रेज किस तरह लोगों से सवाली बना फिरता है कि वो तो बल्कीस का तख्त उठाकर एक बाबा जी आगे थे, वो कैसे आए, कौन सी कुव्वत थी। और फिर इसके अल्फाज के
दाता साहब ने उसका मुंह अपनी तरफ खुद मोड़ा। वो जो फौत हो गए, अल्लाह के वली है तो अल्लाह की जन्नतों में गए, उनकी कब्र जन्नत का बाग बन गया। अल्लाह के वली नहीं, मामला उनका और उनके अल्लाह के दरमियान है। औलिया अल्लाह के इन अकायद के अंदर कोई कसूर नहीं है अगर वो सच्चे अल्लाह के वली हो। ये तो बाहर वालों ने ये धंधे कारोबार के लिए, ये बिजनेस और ये पेट की जहन्नम को भरने के लिए कहानियां घड़ी हुई है। जिस बाबा जी की कब्र पे पैसों को लिए गल्ले रखे हुए, उसके ऊपर बड़े बड़े ताले लगे हुए, जो अपनी कब्र पे आए हुए चंदों की हिफाजत ना कर सके, वो एक सड़क पे गुजरते हुए अंग्रेज का मुंह अपनी तरफ कैसे मोड़ लेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारहा आपने मीडिया की रिपोर्ट सुनी होगी, बाबा जी की कब्र से औरतों का अगवा, लड़कियों का अगवा, बेहयाई, बदकारी के मामला, ये सब कुछ हो रहे हैं। दादा साहब नहीं, लाहौर का, वहाँ पे मैं आई थी अपने हस्बैंड के साथ। मेरे बेटा है, बेटी है, बेटा नहीं था, दुआ मांगने आई थी। वो जेंट्स की तरफ चला गया, मैं लेडीज की तरफ चली गई। वहाँ पे बाजी जो लड़कियों को ले जाती है वो थी, तो कहती है मैंने मन्नत मांगी थी, मुझे अल्लाह ताला ने पोता दिया तो बिस्किट है, ये मन्नत के आप खा लो। एक बिस्किट खाया, एक बोतल का गिलास पिया, उसके बाद कुछ नहीं पता चला। वो पुलिस वालों ने पूछा लड़की को क्यों ऐसे लेके जा रहे हो, कहते इसे दौरा पड़ता है, इसे दौरा पड़ता है ना मिर्गी का, इसलिए ये ऐसे कारी है, तो हम इसलिए इसे उठा के लेके जा रहे हैं। काफी ज्यादा, मुझे नाम नहीं याद लड़कियों के। जब मैं गई थी तब 9 लड़कियां थी, 9 को बेच दिया, फिर 10वीं मैं थी। मुझे भी पहले वो खुद करते हैं, जिनके भी उनके घर लड़के ना सभी नशे के टीके लगा के फीम खिलाते हैं, शराब भी पिलाते हैं। मुझे पिलाई थी उन्होंने, मुझे खून की उल्टियाँ आ गई। फिर उन्होंने भेज दिया, कहते ये नहीं बचेगी, ये मर जाएगी, इसे बेच दो। फिर उन्होंने आगे बेच दिया। मुझे दवाई दिलवाने लेके जा रहे थे, मैंने बोला दवाई दिलवा दो, दवाई दिलवाने लेके गए। वहाँ पे पुलिस वाले भाई खड़े थे, मैंने शोर किया, वो मुझे ले आए। बोतल पिलाई गई तो एक बिस्किट की पैकेट खाया था साथ में। किसने खिलाया था आपको? जो लेके आए, एक औरत थी, 2 मर्द थे, उन्होंने खिलाया था। उन्होंने आपको बिस्कुट और चाय बोतल पिलाई थी। बोतल पिलाई? जी। तो वहाँ पे तो अलग अलग होता है ना, दादा दरबार में औरतों का पोर्शन अलग होता है, जेंट्स का अलग होता वो उनके बंदे बाहर बैठे थे, वो अंदर एक औरत ही थी जो मुझे बाहर लेके आई थी। है। फिर किस में लेकर आई? वो जी कैसे लेकर आए? गाड़ी में लेके आई थी। अरे तुमसे ज्यादा अक्लमंद तो वो मलंग हैं जो बाबा जी के मज़ार पे पड़े हुए हैं कि वो अपनी फरियाद, अपनी मुसीबत, अपनी मुश्किल के लिए जिंदा आने वाले ज़ायरीन से चंदा मांगते हैं, बापे से नहीं मांगते। उन्हें पता है बापे के पास कुछ है ही नहीं, ये जो जिंदा आया है ये कुछ दे के जा सकता है, वो तो फौत हो गए, दुनिया छोड़ के, दुनिया से उनका रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन इस शख्स के अकीदे पे गौर कीजिए, किस तरह ये शिर्क का दिलदादा है, किस तरह ये मुर्दों के बारे में अकीदा रखता है कि वो इस दुनिया पे तसर्रुफ कर सकते हैं। और वो किस तरह झूठी कहानी सुनाई बरतानिया की, उसके घर से प्याली भी आ गई, मिर्च भी आ गई, उसमें चाय लाके पकड़ा दी। ये क्या है? आप इस जुल्म पर खामोश रहेंगे, इस जुल्म के ऊपर आप मट्टी डालेंगे कि चूंकि इसकी आवाज बहुत अच्छी थी दिफाए सहाबा में, तो ये शिर्क के मामले को दफना दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।